वाटरबोर्न infectious diseases। पानी की वजह से पैदा होने वाली मुतअद्दी बीमारियां। अब बेटे हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ी। अब इस वाटर पोल्यूशन में टॉक्सिन्स भी मौजूद होते हैं। टॉक्सिन्स हम कहते हैं जहरीला मादे। वो जहरीला मादे जो हैं वो हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं। वो जहरीला मादे जो हैं उनके अंदर पैदा होने वाले जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो भी कोई केमिकल्स जो हैं वो खारिज करते हैं, उनको भी हम टॉक्सिन्स का ही नाम देते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डायरेक्टली, एक तो उन्होंने टॉक्सिन्स पैदा करके बीमारी फैलाई, दूसरा वो बजाते खुद इनकी वजह से होने वाली बीमारियां जो हैं वो कहलाती हैं वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। अब बेटे हमारा सैनिटेशन का प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है। इस सैनिटेशन के प्रोसेस की ठीक ना होने की वजह से ये बीमारियां जन्म लेती हैं। मसलन हमारे वेस्ट और हमारे घरों को पानी की सप्लाई इनके मिक्सअप की वजह से तब भी बीमारियां होती हैं। आजकल तो नहीं, पहले कॉमन पानी जो था वो सारे घरों तक पहुंचाया जाता होता था बाय म्यूनसिपल कमेटीज़, टाउन अथॉरिटीज़, वो पहुंचाती होती थी। अब उनसे क्या होता था, वो पाइप कहीं ना कहीं से डैमेज और सीवरेज का पानी जो है उसके साथ मिक्सअप हो जाता था, जिसकी वजह से ये वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ जो थी वो जन्म लेती थी। अब खुले पानी के जो आप कह लें रेजरवायर्स हैं, उनके प्रॉपर साफ़ ना होने की वजह से ये वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। हमारी टैंकियाँ, हमारे सप्लाई के पाइप, अब उनका प्रॉपर साफ़ सुथरा ना होना वो वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ का बायस बनता है। हमारे रेजरवायर के गंदे होने की वजह से, सीप डाउन करने की वजह से हमारा नीचे वाला पानी उसका आलूदा होना और गंदा होना वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का बायस बनता है। अब बेटे फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी जो हैं वो हो सकती हैं डिजीज़ हमें। फर्स्ट वन इज़ डायरियल डिजीज़। सेकेंड वन डायसेंट्री। थर्ड वन कॉलेरा। फोर्थ वन क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम। फ्लोरेसिस। उसके बाद हेपेटाइटिस, हुकवर्म, जॉइंडिस, और टाइफॉइड।
ये कुछ फॉर एग्जांपल जो हैं होने वाली बीमारियां। अब बेटे डायरियल डिजीज, ये आंतों की बीमारी है। इट इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज। होता क्या है इसमें आंतों को? दैट में काज डेंजरस डिहाइड्रेशन। अब इसमें लूज मोशन लग गए, पानी का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब चूंकि अकेला पानी नहीं खारिज होता, उसमें डिज़ोल्व मिनरल्स जो हैं वो भी हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नकाहत हो जाती है। जिस्म जो है वो कमज़ोर महसूस होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से होने वाली बीमारी है, तो इट इज़ काज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बेटे हम किन्हें कहते हैं? कि ऐसे जानदार जो अपने होस्ट के साथ लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा या सारी ज़िंदगी रहते हैं, खुद फ़ायदा उठाते हैं, बदले में अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। डायसेंट्री, डायसेंट्री जो है इसी डायरिया की सीवियर फॉर्म है, शदीद किस्म है। डायसेंट्री इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़ विच इज़ टिपिकली काज्ड बाय सर्टन बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। ये भी एक आंतों की बीमारी, caused by bacteria or parasites, but certain type of bacteria. It is characterized by severe diarrhea. इसी की मैंने बताया आपको कि ये severe किस्म है, और इसमें क्या होता है? accompanied by blood or mucus। इसमें लूज मोशन के साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी आना शुरू हो जाता है। और बच्चों में खुदा ना खास्ता अगर इस बीमारी को अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये जानलेवा भी साबित होती है। कॉलेरा इज एन एक्यूट इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया विब्रियोस कॉलेरा। ये एक इन्फेक्शन है कॉलेरा, that is caused by a specific bacteria named as Vibrio cholera। ये बैक्टीरिया का नाम है, which may be found in water contaminated by human feces। Vibrio cholerae ये उस बैक्टीरिया का नाम है। किस पानी पीने से या किस पानी के इस्तेमाल से होती है? That is contaminated by human feces। उन पानियों के पीने से जिनमें खुदा न खास्ता सीवेज वाटर और आपके जो सैनिटरी का आपका पीने का पानी जो है वो मिक्सअप हो चुके हैं। कॉलेरा काजेज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फेटल। इसमें भी शदीद किस्म का डायरिया होता है। एंड मे बी फेटल। फेटल हम हर उस बीमारी को कहते हैं जो जानलेवा साबित हो। फेटल मीन मोहलिक। क्रिप्टोस्पोरिडियम, waterborne microorganism protozoa that causes gastrointestinal illness including diarrhea and vomiting। ये प्रोटोजोआ की मदद से होने वाली एक बीमारी है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी इंटेस्टिनल इलनेस, आंतों की बीमारियां and severe diarrhea
एंड वॉमिटिंग, और उल्टियाँ भी आती हैं। इस जो ये बीमारी है इसको हम कहते हैं क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस। These tiny pathogens are found in surface water sources like reservoirs, lakes and rivers. ये कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादातर? सरफेस सोर्सेज जो हैं, जो कि बेटे क्या क्या हो सकते हैं? रिवर्स एंड लेक्स, जिनमें सतही पानी ज़्यादा मौजूद होता है, तो उनमें ये पाए जाते हैं। उस पानी के इस्तेमाल से ये होने वाली बीमारी है। फ्लोरोसिस इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है उस पानी के अंदर। डेवलप्स ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। अब जब ये पानी बेटे लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें फ्लोराइड मौजूद है, तो इससे हमारे दांत और हमारी हड्डियां डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। इस बीमारी को हम नाम देंगे फ्लोरोसिस। इट डैमेजेस टीथ एंड बोन्स। ये हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। हेपेटाइटिस, हेपा मीन लीवर, और ये जो आइटिस का वर्ड मैंने बताया था आपको, इन्फ्लेमेशन। तो इस बीमारी का क्या नाम हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। अब ये क्यों होती है? इसका मेन काज जो है, दे आर वायरसेस। किन की वजह से बेटे? वायरसेस की वजह से। और वायरसेस कौन से? हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, ई वायरस। अब ये वायरसेस जो हैं, ये अब इनमें ये जो बी और सी हैं, ये ज़रा आहिस्ता लेकिन ज़्यादा डैमेजिंग होती आहिस्ता आहिस्ता है। आज इंटरेक्शन हुआ है, खुदा ना खास्ता तो कोई 10-15 साल बाद जाके उसका इफ़ेक्ट्स आने शुरू होंगे अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ा है हमने। जबकि ये जो ए और डी और ई हैं, ये जब होता है उसके 3-4 दिन बाद अपनी सिम्टम जाहिर करना शुरू कर देता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाती है। अब ये चूंकि वायरल डिजीज़ हैं, इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। इनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, ए, डी और ई की। और बाकी अगर पेशेंट अपनी खुराक ठीक रखे, अपने डिहाइड्रेशन ना होने दे, तो 15 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है। अब इसमें होता क्या है? आँखों की रंगत पीली होनी शुरू हो जाती है, स्किन पीली होनी शुरू हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है। ये आजकल भी काफ़ी लोगों को हो रही है बीमारी, और इसकी वजह सारी की सारी ये बाहर की चीज़ें और गंदा पानी, कंटेमिनेटेड पानी पीना जो है वो सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद बेटे हुकवर्म जो है ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ये क्या है? एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। मीन ये पैरासाइट्स की वजह से होने वाली बीमारी है। वर्म्स जो हैं पैरासाइट्स हैं बेसिकली। सीवियर केसेस कैन रिजल्ट इन एनीमिया एंड स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। पेट में कीड़ों का नहीं सुना आपने? अब उसमें क्या होता है? उसमें खून की कमी हो जाती है, चूंकि वो पैरासाइट पी रहे हैं, हमारी इंटेस्टाइन में रिजाइड करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से ब्लड जो है वो सक करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। अब खून की कमी
और रुकी हुई ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। जिस होस्ट के अंदर मौजूद है उसको सही तरह से ग्रो नहीं करने देंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स तो ये इस्तेमाल करी जा रहे हैं। हुकवर्म लार्वा एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन ऑफन वाया द फीट। ये गंदी जगह पर खेलने वाले लोग, नंगे पांव बच्चे जो खेलते रहते हैं, तो ये हुकवर्म के जो एग्स हैं एंटर थ्रू द स्किन। अब इसका अगर लाइफ साइकिल आप देखो, ये पेट में चले गए स्किन के जरिए से, अब उसके पेट में बड़ फूल रहे हैं, वहां पर ये अंडे भी ले करेंगे। जब वो बंदा पखाना करेगा, वो पखाना पानी में बहता हुआ वो वैसे ही उसके साथ स्प्रेड हो रहा है, और खुदा ना खास्ता जब उस पानी को कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा या मट्टी या जहां भी, तो वो अगले इंसान में मुंतकिल। Spread by poor sanitation conditions, hookworms infect about 1 billion people worldwide per annum. ये हर साल 1 बिलियन लोगों को इफेक्ट करती हैं पर एनम इन द वर्ल्ड। जॉइंडस, जॉइंडस क्या है? पीलिया जिसे हम कहते हैं। पीलिया क्या होता है? हेपेटाइटिस की वजह से होता है, आप कह लो एक्सेस ऑफ बाइल प्रोडक्शन। बाइल जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, लीवर ज़्यादा, ब्लड के अंदर ज़्यादा रहना शुरू कर देती है बाइल जो है। लीवर सीजेस टू फंक्शन एंड आईज टर्न येलो। जिगर काम करना छोड़ देता है। लीवर ceases to function। जब जिगर ने काम करना छोड़ दिया, बाइल जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हमारे ब्लड के अंदर, आईज जो हैं दे टर्न येलो। हमारी स्किन, हमारे नाखून, यहां से पीलापन जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट फील्स वीकनेस एंड फटीग। क्या होगा? मरीज कमजोरी महसूस करेगा और थकावट। वीकनेस एंड फैटिग्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइफाइड। इट इज अ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज। इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है, अंतड़ियों का बुखार भी कहा जाता है। होता कैसे है? होता ये भी कंटेमिनेटेड पानी के इस्तेमाल से या उससे बनी हुई चीज़ों, समोसे, पकोड़े, गोलगप्पे, ये सबसे बेहतरीन इसकी रिहाइशगाह है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये होने वाली बीमारी है। अब वो साल्मोनेला टाइफी जो है वो बेहतरीन रिहाइशगाह उसकी ये गोलगप्पे और आपके समोसे हैं। उनकी पापड़ियाँ नहीं होती, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मज़े मज़े के साथ ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है। अंतड़ियों की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, जिससे आपको उल्टी, वॉमिटिंग, मोशन का लगना, डायरिया, और साथ एपिसोडिक फीवर होता है। एपिसोडिक फीवर से मुराद वक्फों से होने वाला बुखार। दिन भर ठीक, शाम को बुखार होना शुरू हो गया, या दिन में कोई एक टाइम स्पेसिफाई हो जाएगा जिसमें आपको बुखार होगा। और फीवर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आपको वो नकाहत दे जाता है।
इसके भी एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। जब हो जाए तो फिर 14 दिन के वो एंटीबायोटिक्स हैं, वो 14 दिन मैं वैसे ही कह दिया, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। जितना सीवियर टाइफाइड होगा उतनी उसकी जो है मेडिकेशन प्रोलॉन्ग्ड होगी। अब बेटे इनसे बचा कैसे जा सकता है? हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम वाटर बोर्न इन्फेक्शंस डिजीजेस? साफ सुथरा पानी पिया जाए। उस पानी को बॉयल करके या फिल्टर करके या जो हमारे सैनिटेशन के प्रोसेसेस हैं उनको रिव्यू किया जाए, ज़रा उनको देखा जाए कि उनमें कोई मसले मसाइल तो नहीं, उनको दूर किया जाए तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड। डिस्पोजल ऑफ सीवेज, there must be adequate sanitary disposal of sewage. Any type of waste must not be thrown or discharged directly into the water supplies. जो हमारा सीवेज है वो पानी की सप्लाईज के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, उनकी डिस्पोजल प्रॉपर होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, केमिकल कंटेमिनेशन कैन cause acute illness but often toxic contaminants are also slow poisons and carcinogens। कि ये जो टॉक्सन जहरीला मादे खारिज करती हैं फैक्ट्रियां पानी के अंदर, वो बाज़ुका तो एक्यूट इन्फेक्शन, थोड़े अरसे तक रहने वाली इन्फेक्शन दे के जाते हैं, लेकिन सम टाइम जो हैं वो ही टॉक्सिन जो हैं वो कैंसर का बायस भी बनते हैं और वो जहर के तौर पर भी, स्लो पॉइजन के तौर पर भी काम करते हैं। There must be a strict control over the use of pesticides एंड अदर केमिकल्स। कि ये जो हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं अंधाधुंध, खादें इस्तेमाल करते हैं अंधाधुंध, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये है जी आपका आज का टॉपिक। और अगला जो केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनिनेस है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी तौर पर भी आता है, इसको आपने ज़रूर देखना है कि ये किस तरह से, बेसिकली इसमें क्लोरीन ऐड की जाती है स्विमिंग पूल के अंदर उसके पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए। ये क्लोरीन पानी के साथ मिलती है और ये HOCl बनाती है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पर फिर काम करता है और जो OCl बनता है वो भी हाइपोक्लोराइड जो है, ये भी एक डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं, जिसकी वजह से वो पानी गंदा होने से बच जाता है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन?